हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर मोस्ट वेलकम इन केटीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का एक पहला सेशन है, हमारा पहला वीडियो है। सरस्वती माँ की कृपा से ये बहुत अच्छा जाना चाहिए और आप लोगों के एग्जाम 2026 में ये जो वीडियो है ये एक प्रकार से वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आप एग्जाम बूस्टर बैच 2026 से जुड़े हैं क्लास 12 फिजिक्स। तो जो फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र है, और जो उसमें वैद्युत क्षेत्र और जो विभव से संबंधित जो भी है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स से इसमें से एक क्वेश्चन आना तय ही है, इस चारों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ये आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग फटाफट इस केडीएन एकेडमी हमारे चैनल को जो नए नए देख रहे हैं सब लोग जो है फटाफट लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट और प्यार सपोर्ट देते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत, क्षेत्रफल से अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर, ये जो है अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं आप लोग जानते हैं, माने वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्र अथवा पृथक रूप से चलता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो वही कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मान पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसका जो सूत्र होता है आपका वैद्युत फ्लक्स का, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है ये भी आपका इंटीग्रेशन ही होता है, ई डॉट डी ए। इसके बाद जब आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हटा देते हैं तो आपका आ जाता है ये जो है फाई इक्वल टू डॉट डी ए भी हो जाएगा। तो ये पूरे क्षेत्रफल के लिए है। तो जो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और जो इसका वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अथवा वोल्ट मीटर से बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये आता है एग्जाम में परिभाषा, नहीं तो इससे क्वेश्चन तो 100% आना ही है। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन में, इसके बाद इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग इस पे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उस पर अब चर्चा करेंगे। जैसे देखिए मैंने जो पहला क्वेश्चन लिख दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सेशन जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इस बार एग्जाम में इससे 2026 में एकदम तय है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो समझ लीजिए कि पेपर में पहले से छप गया है। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई बराबर 3i + 4j न्यूटन पर कूलम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 10i मीटर स्क्वायर से गुजरता है। तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञान कीजिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों इसका सलूशन हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले आप लोग लिखेंगे दिया है वेक्टर ई बराबर 3i + 4j न्यूटन पर कूलम, और दिया है क्षेत्रफल वेक्टर ए, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है अभिलंबवत है, ये जो है इसके डायरेक्शन होती है, डायरेक्शनल होता है, ये होता है 10i मीटर स्क्वायर सब होता है। तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई डॉट ए, ये सूत्र होगा, ये फार्मूला होगा आपका। तो जो डॉट प्रोडक्ट आप वेक्टर का पढ़े हैं उसमें देखिए होता क्या है कि अब हम इस फार्मूले में रख दी वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3i + 4j, इसके बाद यहां पे हो जाएगा आपका डॉट 10i। अब देखिए आई में आई वाले का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में,
क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। तो फाइव इज इक्वल टू, हम पूरा गुणा अगर कर दें तो 30 आई डॉट आई प्लस 40 आई डॉट जे। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है जानते हैं आप लोग? वो होता है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 हो गई। ये 5 इज इक्वल टू कितना आपका मेरे प्यारे बच्चों? 30 वोल्ट मीटर आया। दिस इज द राइट आंसर। ये पहले का जो है आपका सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग जो है नोट करते रहिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन। एक समान वैद्युत क्षेत्र E 3i 4i प्लस 3j वोल्ट पर मीटर में स्थित पृष्ठ वेक्टर ए बराबर 2j मीटर स्क्वायर से संबद्ध वैद्युत की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन है एकदम पहले क्वेश्चन जिसको आ गया उसको दूसरा क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग इरेज कर लें पहले मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो है ये इरेज कर लीजिए और इसका काम तो अभी लगेगा ही। एक समान, अब यहाँ पे वेक्टर इक्वल टू क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? 4i प्लस 3j और वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है? 2j। अब देखिए ये दिया है वोल्ट पर मीटर, तो यूनिट दिया है भाई, ये मीटर स्क्वायर दिया है। तो अब फाई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ई का मान रखिए 4i प्लस 3j डॉट 2j। ये आपका फाई ई बराबर हो जाएगा। अब यहां पे करीब गुणे 4 दिया है 12i डॉट जे प्लस 3 j डॉट जे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया डॉट प्रोडक्ट, यहां मैंने फार्मूला भी लिख दिया कि i डॉट जे इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 हो गई, ये आ गया 6। फाई ई इक्वल टू कितना आया? 6 वोल्ट पर मीटर। दैट इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट और सपोर्ट करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो लंबा ना हो, पहला वीडियो है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता। इस चैप्टर से 100% आने ही वाला है। सिर्फ आप लोग भरोसा, सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा जताइए। एक अल्फा कण इतना वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र F बराबर होता है, जो वैद्युत बल है बराबर होता है Q इंटू E। तो यहां पे जो E दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे आपको E की वैल्यू दिया है, यहां पे दिया है 15 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन पर कूलम, ये तो दिया है। अब कह रहा है अल्फा कण है। सबसे अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि अल्फा कण पर क्या होता है? अल्फा कण पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 इकाई धनावेश होता है। मतलब यहां पे Q बराबर दिया है अल्फा पार्टिकल। क्या दिया है? अल्फा पार्टिकल। अब Q बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अल्फा कण, मतलब 1 इकाई धन आवेश होता है, तो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 तो 2 इकाई प्लस में 16 गुना 32.2 गुणे 10 घाते माइनस 19, ये हो गया। अब F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे? आप पूरा कर लेंगे। 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुणे 15 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन पर कूलम। अब आप इसमें गुणा करिए। इसके बाद 15 दूना 30 और 15 दुनिया
45 और 3 48 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे आ जाएगा 4.8 और इसका घात ये है, इसका घात ये है, गुणे 10 घाते यहाँ 16 हो जाए 48 गुणे 10 घाते -15 हो जाएगा। 4 घात यहाँ माइनस हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 4.8 गुणे 10 घाते -14 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, हम इसको फिर क्लियर करके तब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग फटाफट जो है कमेंट करते रहिए, यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का, ये सेशन ही पूरा बहुत जो है जोरदार है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट आप लोग जुड़िए, कमेंट करते रहिए और सेशन में चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से चुंबकीय विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमी समीकरण लिखिए। पहली बात, दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसका सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। ये भी सब के सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमी समीकरण लिखिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल F होता है वो क्या होता है, वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। अगर हम यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। इसको हम उल्टा कर दें, अगर इसको दोनों पक्ष को पलटें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। अब यहां से which implies that एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, नंबर है भाई, पाई भी नंबर है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि पाई जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ये सब क्या होते हैं, ये सब यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब यहाँ पे जो Q होता है आवेश, आवेश बराबर Q बराबर होता है I इंटू टी, Q बराबर I एम्पियर इंटू टी में समय। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, AT इंटू AT, दो बार भाई Q है, अपान बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित यम L T पावर -2 इंटू L स्क्वायर एरिया का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या होता है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपान M L Q T पावर -2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा, ये जाएगा M पावर -1 L पावर -3 A स्क्वायर और T पावर 4। दिस इज द राइट आंसर। ये बीमी समीकरण है आपका किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, ये बीमी समीकरण, इसको एक बार आप लोग जो है देख लीजिए। इसके बाद अभी
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है आपका क्वेश्चन होगा। अगर इसमें आपको कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज का पहला वीडियो था जो है। आज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट दीजिए। हमारे जो है ऋषभ भाई क्या कह रहे हैं, इनको सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे पापा के चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।